हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं और सर्वप्रथम जो है आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत है आपके लिए, और आप जो है गंभीरता से इसको सुने। सामने से आती डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को हम मॉडर्न इंग्लिश में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होती है जिसमें वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त कर दिया जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होती है जिसमें वक्ता की कही हुई बात का भाव अपने शब्दों में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी ही किल्स अ स्नेक। आपने देखा ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही किल्स अ स्नेक, यह एक डायरेक्ट वाक्य है। और इनडायरेक्ट वाक्य के रूप में ही टेल्स मी दैट ही किल्स अ स्नेक, ये कामा इन्वर्टेड कामा और ये सब भाग हट करके कंजक्शन का प्रयोग करके ये बन गया आपका इनडायरेक्ट वाक्य। तो सबसे पहले आप ये समझें कि डायरेक्ट वाक्य में सेंटेंस के कौन कौन से भाग होते हैं। राम सेड टू गोपाल, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का भाग हुआ। डायरेक्ट सेंटेंस में आप ये देखें कि जहाँ पर कामा लग जाता है, वर्ब के बाद लग जाए या ऑब्जेक्ट के बाद लग जाए, उस भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसको बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो उन कॉमन या सामान्य नियमों को हम आपको समझा रहे हैं। चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ कॉमन रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आए हुए कामा को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेज के बाद यहाँ कामा आया तो इस कामा को आप हटा देंगे। पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आए हुए कामा को हटा देते हैं। दूसरी बात है, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के जो इन्वर्टेड कामाज हैं इनको भी हटा देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आए हुए कामा को हटाने के पश्चात यदि आपका वाक्य असर्टिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, राम सेड टू गोपाल ही इज गोइंग टू उरई। तो इसमें देखिए आप, राम सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, गोपाल ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का ये भाग है जो हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे प्रथम आप जो है, जब आपने इसे चेंज किया तो आपने देखा कि राम सेड की जगह पर राम टोल्ड हो गया, और टू को हटा दिया गया। इस प्रकार से अगर किसी रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड आए और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं और इन्फिनिटिव टू को हटा देते हैं। आप सब लोग ये विशेष ध्यान रखें। अब आगे के रूल्स हम नेक्स्ट क्लिप में बता रहे हैं।